तो चलिए देखिए, हम लॉज ऑफ मोशन के क्वेश्चंस कर रहे थे और इस लॉज ऑफ मोशन के क्वेश्चन में जैसे पहला क्वेश्चन है रॉड ऑफ लेंथ एल रेस्टिंग ऑन अ वॉल। तो देखिए क्वेश्चन का डायग्राम बेसिकली इस तरीके से है आपका, ये एक रॉड है, ठीक है, दिस इज द रॉड। पहले ये क्वेश्चन को इधर करते हैं, ये अलग है, हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। तो बेसिकली यहाँ पे क्या है, दिस इज अ वॉल, ये आपका एक वॉल है इस तरीके से, ऐसे ये वॉल है, वॉल मीन्स दीवार है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, इस पे एक रॉड है, रॉड कैसे होगा, इस तरीके से एक रॉड है, वो इस पे यहाँ पे प्लेस्ड किया हुआ है, ठीक है। अब जब ये प्लेस्ड है और इसका लेंथ दे रखा है, इफ ये रॉड ऑफ लेंथ एल, ये एल है, इसका लेंथ कितना है, एल है, इट्स लोअर एंड ए, इसकी ये लोअर एंड जो है इसकी वैल्यू क्या है, ए है। इट इज पुल्ड टूवर्ड्स लेफ्ट, ये किधर की ओर जा रहा है, लेफ्ट की ओर जा रहा है, विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, किससे, कांस्टेंट वेलोसिटी v से। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ अदर एंड, ये दूसरा एंड क्या है आपका, दिस इज b, तो इस एंड पे आपको वेलोसिटी फाइंड करना है। तो वही कह रहा है विथ कांस्टेंट वेलोसिटी v। ये जो है पहली चीज याद रखिएगा, ये वेलोसिटी v से इधर तो जा रहा है, लेकिन साथ में ये वेलोसिटी जो है कांस्टेंट है, मतलब कि अगर कोई सपोज कीजिए v की वैल्यू हमने 4 लिया तो ये 4 मीटर पर सेकेंड से कंटिन्यूअस फ्लो कर रहा है। तो यहाँ पे ये वेलोसिटी v से नीचे आ रहा है, इस तरीके से लेफ्ट वाला जो साइड है इस तरीके से जा रहा है। तो आपसे कह रहा है फाइंड द वेलोसिटी ऑफ अदर एंड b, ये जो है डाउनवर्ड ही तो जाएगा। जस्ट मिनट, साउंड हो रहा है पीछे से। तो देखिए यहाँ पे क्या है, ये जब कांस्टेंट वेलोसिटी से इसका लोअर एंड जो है इधर जा रहा है, तो आपसे कह रहा है कि ये नीचे जो है किस वेलोसिटी से जाएगा। आपको कह रहा है फाइंड द वेलोसिटी ऑफ अदर एंड बी डाउनवर्ड व्हेन द रॉड मेक्स एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल। जब ये हॉरिजॉन्टल थीटा एंगल बना रहा है तो उस केस में इसकी वेलोसिटी क्या होगी। अच्छा, तो देखिए अब यहाँ पे इसमें कुछ दे रखा है नहीं, तो हमने माना कि इनिशियली जो है दिस इज एट डिस्टेंस x एंड दिस इज एट डिस्टेंस y, ठीक है, ये रॉड का लेंथ है l। अच्छा, अब यहाँ पे आपको दे रखा है कि ये दिस इज गिवन, ये वेलोसिटी v से जा रहा है, ये आपको दे रखा है। चलिए, तो ये l जो है, दिस l इक्वल्स क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एल स्क्वायर। ये पाइथागोरस फॉर्मूला हो जाएगा नहीं हमारा, ये बेसिकली क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, दिस विल बी बेस एंड दिस इज हाइपोटेन्यूज, तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब यहाँ पे एक चीज़ और समझिएगा, ये चीज़ आपको है, अब हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम। डिफ्रेंशिएशन इंटीग्रेशन आप पढ़ लीजिएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपका बेसिकली क्या होता है, देखिए बता देता हूँ, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन का होता है एन एक्स टू द पावर एन माइनस 1, यानी कि जो यहाँ पे वही यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे जब एक्स टू द पावर 2 है, तो देखिए मैंने कहा अगर x यहाँ है तो यहाँ भी x ही होना चाहिए, x की पावर 2 है, n की वैल्यू क्या है, 2 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2x टू द पावर 2 माइनस 1, दैट मीन्स 2x। ये क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर का। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम 2x, लेकिन साथ में हमारा dx अपॉन dt भी तो आएगा। हमने x का डिफ्रेंसिएशन किया, इसके आगे जाएगा तो इसे हम चेन डिफ्रेंसिएशन बोलते हैं, प्लस 2y dy बाई dt इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे l स्क्वायर है, तो याद रखिएगा डी बाई डी टी ऑफ कोई भी कांस्टेंट होता है तो उसकी वैल्यू वीडियो में आ रहा है इतना, हाँ ठीक है। तो कोई भी कांस्टेंट हो उसका डिफ्रेंसिएशन जो होता है वो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो यहाँ पे इसका डिफ्रेंसिएशन
0। और आपको पता है यहाँ लिख देते डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम t। ठीक है, अब यहाँ देखिए 2x dx अपॉन dt, dx अपॉन dt क्या होता है? वेलोसिटी होता है। तो दिस इज, अच्छा देखिए यहाँ पे फिर से मैं लिख देता हूँ dx अपॉन dt इक्वल्स टू वेलोसिटी, और dy बाई dt भी आपका क्या होगा? वेलोसिटी होगा। क्यों? क्योंकि डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम ऑफ एनी डिस्प्लेसमेंट, डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम ऑफ एनी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है? वेलोसिटी होता है। तो x और y आपका क्या है? x एक्सिस का लॉन्ग डिस्प्लेसमेंट है, y क्या है? y एक्सिस का लॉन्ग डिस्प्लेसमेंट है। तो यहाँ पे डिफ्रेंसिएशन ऑफ एनी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या देता है आपको? वेलोसिटी देता है। तो 2x इंटू वी प्लस 2y इंटू डी वाई बाई डी टी क्या हो जाएगा? वेलोसिटी अलॉन्ग y। अब यहाँ पे कहेंगे कि सर आपने वेलोसिटी अलॉन्ग y को वी वाई लिखा तो यहाँ पे vx होना चाहिए। यहाँ पे देखिए आपको क्वेश्चन में दे रखा है इट्स टुवर्ड्स विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी, यानी कि x एक्सिस के अलॉन्ग आपको जो vx दे रखा है वो कितना है? v है। तो ये v है इसलिए हमने v रखा है, लेकिन y एक्सिस के अलॉन्ग क्या होगा? हमने मान लिया vy। तो ये हो जाएगा 2y इंटू वी वाई इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे हम 2 कॉमन लेंगे, ये बेसिकली y डिस्टेंस इधर था, ये 2 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा? x इंटू वी प्लस वाई इंटू वी वाई इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से ये 2 इधर चला जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो x इंटू वी इक्वल्स टू वाई इंटू वी वाई विद माइनस साइन, इक्वल टू किधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें क्या दे रखा? v दे रखा है ना, तो ये इसके टर्म मिलाएंगे तो x अपॉन वाई विद माइनस साइन इंटू वी इक्वल्स टू वी वाई। ठीक है, अब x अपॉन वाई है, देखिए अब x, दिस इज x और दिस इज ये y, ये आपका y। तो अब यहाँ पे इसके सामने का क्या होता है? परपेंडिकुलर, और ये क्या होता है आपका? बेस होता है। जो भी एंगल होता है उसके सामने का साइड क्या कहलाता है? परपेंडिकुलर, और दिस इज बेस। तो x अपॉन वाई दैट मीन्स x अपॉन वाई क्या हो गया? बेस अपॉन परपेंडिकुलर, और बेस अपॉन परपेंडिकुलर किसका होता है? कॉट थीटा का। तो यहाँ से लिखेंगे, इस वैल्यूज को हम यहाँ पे डिलीट कर दे रहे हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे x माइनस कॉट थीटा इंटू वी इक्वल्स टू वी वाई। ठीक है, तो यहाँ से आपकी वेलोसिटी आ गई। आपसे यही तो पूछ रहा था कि एंड बी जो है, ये अगर एंड ए कांस्टेंट वेलोसिटी v से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इस तरीके से जा रहा है, तो एंड बी किस वेलोसिटी से नीचे आएगा? वो इतनी वेलोसिटी से आपके नीचे आएगा, माइनस वी कॉट थीटा से। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मैं वीडियो को ये थोड़ा पॉज करूंगा, डिलीट करूंगा, फिर सेकंड क्वेश्चन जो है उसका डायग्राम बनाऊंगा। तो देखिए ये सेकंड क्वेश्चन है आपका, इसमें कह रहा अ रॉड ए बी, ये एक रॉड है जिसका वन एंड ए है, दूसरा बी है, ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल ग्राउंड। सबसे बड़ी बात यहाँ पे जो बोला रफ हॉरिजॉन्टल ग्राउंड है, समझिएगा इसका मतलब क्या है? रफ हॉरिजॉन्टल ग्राउंड। जब भी रफ की बात है, रफ का मतलब क्या है? अब इसमें फ्रिक्शन फोर्स वर्क करेगा। क्या वर्क करेगा? फ्रिक्शन फोर्स। कहने का क्या मतलब है कि जब भी जैसे हम बोलते हैं स्मूथ प्लेन, तो जैसे मान लीजिए ये आपका ये प्लेन है और इस पे ये इस तरीके से ये रखा हुआ है ऐसे, तो जब ये वाला इससे चलेगा तो स्मूथ रहेगा, तो इनके बीच फ्रिक्शन नहीं होगा। इसी तरीके से इस पे ऐसे रखा है तो ये ऐसे जाएगा, ये इस तरीके से रखा हुआ है ये वाला, ये हॉरिजॉन्टल पे, तो ये जब ऐसे चलेगा तो इनके बीच का फ्रिक्शन नहीं होगा। कब? जब स्मूथ प्लेन होगा। यहाँ पे क्या है? रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन है। तो अगर रफ हॉरिजॉन्टल ग्राउंड या प्लेन होता है तो उस केस में फ्रिक्शन भी आता है। तो फ्रिक्शन आता है, तो अब यहाँ पे कह रहा है
ए बी रेस्ट विद ए ऑन रफ हॉरिजॉन्टल ग्राउंड एंड द एंड बी अगेंस्ट स्मूथ वर्टिकल ग्राउंड। अच्छा, बी जो है यहाँ पे साफ साफ ए जो है रफ है, दिस प्लेन इज रफ, दिस प्लेन इज रफ, बट बी प्लेन के बारे में करा एंड द एंड बी अगेंस्ट ए स्मूथ वर्टिकल प्लेन, मतलब कि ये जो है दिस प्लेन इज स्मूथ, दिस प्लेन इज स्मूथ। ठीक है, ये आपका स्मूथ है और ये कैसा है, रफ है। अब यहां समझिएगा, अगर ये रफ प्लेन है तो इसमें फ्रिक्शन आएगा, इसके और इसके बीच फ्रिक्शन आएगा, लेकिन अगर ये स्मूथ है तो इसमें फ्रिक्शन होगा, नहीं होगा। तो यहां चलिए देखते हैं आगे। देखिए बेसिकली क्या होता है यहां पे, तो अगर ये प्लेन रफ है तो इसमें फ्रिक्शन होगा। ये जो रॉड है ये इस तरीके से, ये जैसे मान लीजिए ये रॉड रखा हुआ है, तो ये रॉड कैसे होगा, ये इस तरीके से ऐसे मूव करेगा ना, दिस विल बी लाइक दिस, ऐसे यहाँ से ये ऐसे आएगा, तो इस पे ये क्या होगा, नीचे की ओर होगा, और इस प्लेन पे क्या होगा, ये इधर की ओर जाएगा, दिस विल बी लाइक दिस, तो ये इधर जाएगा। जब ये इधर जाएगा तो यानी कि इस सरफेस को किधर खींचने की कोशिश करेगा, इधर। तो सरफेस जो ये सरफेस, इसको एक्शन रिएक्शन होता है, तो जब ये वाला प्लेन इस सरफेस को इधर की ओर ले जाए तो ये सरफेस इसको किधर ले जाएगा, इधर की ओर, यानी कि इस पे फ्रिक्शन फोर्स किधर की ओर लगेगा, इधर की ओर लगेगा फ्रिक्शन फोर्स। भाई ऐसे देखिए, जैसे ये आपका, ये है आपका, और इस पे ऐसे रखा हुआ है, अब ये इधर की ओर जा रहा है, इधर की ओर, तो इस पे किधर लगा रहा है, इस पे फ्रिक्शन फोर्स इधर लगा रहा है, तो ये जो है इस पे कैसे लगाएगा, इस पे इधर की ओर लगाएगा, इधर की ओर। ठीक है, जस्ट मिनट, लाइट चली गई, एक सेकेंड। तो अब यहां देखिए, तो इस पे फ्रिक्शन कैसे होगा, समझ में आ गया। तो आपसे कह रहा है फाइंड फ्रिक्शनल फोर्स एट ए पे फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा, फ्रिक्शनल फोर्स मैंने बताया ये एफ होता है। नॉर्मल रिएक्शन एट ए, नॉर्मल रिएक्शन एट बी। अब देखिए, जैसे मान लीजिए ये वाला वर्टिकल प्लेन था, ये वर्टिकल प्लेन इस पे ऐसे रखा हुआ है, इस पे ऐसे ये रखा हुआ है, ये इस तरीके से ऐसे, तो ये इसको किधर पुश कर रहा है, ये जो है अगर इस पे ऐसे रखा हुआ है, ये जो वर्टिकल प्लेन है, और ये यहाँ पे इस तरीके से रखा हुआ है ऐसे, यही तो है ये। तो ये जो है ये वाला प्लेन इसको किधर पुश करेगा, इधर की ओर ऐसे, तो यानी कि इस पे जो नॉर्मल रिएक्शन वो किधर होगा, लाइक दिस। ठीक है, और ये क्या होगा आपका परपेंडिकुलर, मैंने बताया था हमेशा नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है, सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। दूसरा ये है, दिस इज हॉरिजॉन्टल प्लेन, और इस पे ऐसे रखा हुआ, तो ये इसको किधर की ओर धकेलेगा, ऊपर की ओर, तो दिस विल बी एन ए। आगे बात समझ में, वीडियो में इतना आ रहा है, ठीक है। अब यहां देखिए विद ए, और ठीक है, इज इन इक्विलिब्रियम इफ द रॉड इज इन इक्विलिब्रियम। पहला जो केस था पीछे वाला, उसमें आपका रॉड कैसा था, वो नीचे की ओर मूव कर रहा था, इसमें इक्विलिब्रियम में है। तो जब बॉडी इक्विलिब्रियम में होती है तो लिखते हैं व्हेन रॉड इज इन इक्विलिब्रियम इट मीन्स forces along x-axis and y-axis, forces, sum of forces, it means sum of forces will be 0। इसका मतलब क्या है, समेशन ऑफ एफ एक्स, ये एफ को कैपिटल से लिखते हैं, इक्वल्स टू 0, समेशन ऑफ एफ वाई इक्वल्स टू 0। अब देखिए एक्स एक्सिस के अलॉन्ग कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग देखिए आपका एन बी लग रहा है, ये एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, और क्या लग रहा है, एफ लग रहा है। अच्छा, ये बॉडी अगर है, इस बॉडी जो रॉड है इसका वेट भी कुछ दे रखा है क्या, जस्ट मिनट, यस,
एंड वेट W, ये वेट आपको दे रखा है W, और हमेशा वेट कहाँ से वर्क करता है, हमेशा सेंटर ऑफ मास से, दैट मीन्स बिल्कुल मिडिल में यहाँ से, तो ये नीचे क्यों होगा वेट W, दिस इज W। अच्छा अब यहाँ देखिए, तो समेशन ऑफ एफ एक्स क्या हो जाएगा बेसिकली, देखिए एन बी इधर की ओर है, अगर हम इधर पॉजिटिव डायरेक्शन मानेंगे तो ये एफ किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा, तो हो जाएगा एन बी माइनस एफ इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से हो जाएगा एन बी इक्वल्स टू एफ, हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा एन बी इक्वल्स टू एफ। दूसरा केस हम लेते हैं एफ ऑफ ए, फ्रिक्शन फोर्स जो हमने एफ माना था, दूसरा हमने माना था समेशन ऑफ एफ वाई इक्वल्स टू 0, समेशन ऑफ एफ वाई। अब मतलब कि फोर्सेस अलोंग वाई एक्सिस, तो देखिए ये आपका एन अपवर्ड है और डब्ल्यू वेट किधर है, नीचे की ओर है, तो अगर अपवर्ड को हम पॉजिटिव मानते हैं तो डाउनवर्ड क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो यहाँ पे ये एन ए ऊपर है तो लिखेंगे एन ए का प्लस और W नीचे की ओर एन ए माइनस डब्ल्यू इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से हो जाएगा एन ए इक्वल्स टू W। ठीक है, अब दूसरी चीज यहाँ पे देखिए, जब यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, अब यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट समझिएगा, जब कोई बॉडी किसी फिक्स्ड एक्सिस के अलोंग मूव करने की कोशिश करती है इस तरीके से, तो जब मूव करती है इस तरीके से, तो इस एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है ऐसे फिक्स्ड एक्सिस के अलोंग, तो वहाँ पे क्या डेवलप होता है, टॉर्क डेवलप होता है। यहाँ पे जैसे देखिए मान लीजिए कोई दरवाजा है, दिस इज, ये आपका दरवाजा है, ये एक से इसके अलोंग ऐसे बंद हो रहा है खुल रहा है, बंद हो रहा है खुल रहा है, तो ये क्या हो रहा है, इस एक्सिस के अलोंग इसके चारों तरफ मूव करने के लिए फ्री है। तो ये एक्सिस है ना, ये कुंडी इस तरह से लगा हुआ है इसमें, ठीक है, ये दरवाजा है, इधर वॉल है इस तरीके से, तो यहाँ पे ऐसे खुल गया बंद हो गया, तो बेसिकली ये पूरा इस एक्सिस के अलोंग घूमने के लिए है ना। तो यहाँ पे जब किसी फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट कोई ऑब्जेक्ट मोशन मूव करता है सर्कुलर पाथ में फिक्स्ड एक्सिस के अलोंग, जैसे ये देखिए ये लगातार ये जो एक्सिस है मान ली, तो इसके अलोंग ये ऑब्जेक्ट इस तरीके से मूव कर रहा है, तो उस केस में टॉर्क डेवलप होता है, और टॉर्क का फॉर्मूला होता है टॉर्क इक्वल्स टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और दूसरी चीज यहाँ पे देखिए, अगर कोई एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है, जब आपका कोई एंटी क्लॉकवाइज है तो वो पॉजिटिव होगा, या लिख लीजिए यहाँ पे फॉर एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क विल बी टेकन एज पॉजिटिव। तो यहाँ देखिए ये टॉर्क है, अब यहाँ पे टॉर्क देखिए बेसिकली ये है, ये नॉर्मल रिएक्शन है, ये इधर की ओर है, तो इसको ऑब्जेक्ट को किधर घुमाना चाहेगा, नीचे की ओर, तो और ये आपका लाइन ऑफ एक्शन है, ये इसके अलोंग, ये कैसे, इसको नीचे की ओर ऐसे, इस जो रॉड है ये जो बॉडी है इस पर नॉर्मल रिएक्शन लगा के इसको ऐसे घुमाना चाहेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा एन बी और साथ में परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहाँ से, ये वाला इस एक्सिस के अबाउट है ना, जिसे ये रॉड है, तो रॉड ऐसे ऐसे जाएगा, तो यहाँ पे पॉइंट ऑफ एक्शन लेंगे, तो ये आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा हमेशा, तो फोर्स आपका हो गया टॉर्क। अच्छा यहाँ पे ये देखिए ये दोनों तो हो गया आपका, एक हो गया समेशन एफ वाई इक्वल्स टू दिस और एक हो गया आपका दिस। अब नेक्स्ट है यहाँ पे टॉर्क, समेशन ऑफ टॉर्क इक्वल्स टू 0, कहने का मतलब जो भी फोर्स टॉर्क क्रिएट कर रहे उन सब का सम क्या होगा, 0 होगा। क्यों, क्योंकि बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम। किस में है ये, बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम, तो इक्विलिब्रियम में है तो क्या बॉडी रोटेट करेगा, नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि इसके द्वारा लगाया गया टॉर्क, इसके द्वारा लगाया गया टॉर्क या फिर इसके द्वारा लगाया गया टॉर्क सब एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, तभी तो बॉडी इक्विलिब्रियम में है। सिंस बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम, अब यहां देखो
टॉर्क होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। यहाँ पे कौन सा टॉर्क डेवलप हो रहा है, ये फोर्स इसको इधर नीचे कर रहा है, तो यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, ये है। तो चलिए पहले ये डिस्टेंस हमने ये मान लिया, ये O है, तो दिस इज OB, दिस इज OA। अब हम थोड़ा सा यहाँ पे लिख लेते हैं सारी चीज़ें। मान ली cos 30 लिया, तो cos 30 देखिए एंगल है तो ये परपेंडिकुलर, दिस विल बेस, तो यहाँ से हो जाएगा OA अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन ये बेस अपॉन सॉरी cos इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। और ये जो रॉड है इसका लेंथ नहीं दे रखा है, क्या नहीं दे रखा है। सपोज कीजिए इट्स लेंथ इज 2L, इसकी जो लेंथ है, ये रॉड की लेंथ जो है 2L हम मान लेते हैं, 2L है क्या लेंथ, ठीक है। दिख रहा है वीडियो में, इतना आ रहा है, ओके। तो बॉडी जब इक्विलिब्रियम में है तो सारे फोर्सेस के कारण जो टॉर्क डेवलप हो रहा है उन सबका सम क्या होगा, 0 होगा। तो भाई यहाँ लिख लेते हैं, तो टॉर्क हो जाएगा NB इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये OA अपॉन 2L, तो OA इक्वल्स टू हो गया 2L cos 30, ये हमारा OA हो गया। हमें लेना है OB, तो हम लिख लेते हैं फिर से sin 30 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट मीन्स OB अपॉन हाइपोटेन्यूज 2L, OB अपॉन 2L, तो यहाँ से OB हो गया 2L sin 30 डिग्री। 2L sin 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2, दिस इज OB। चलिए पहले हम इसको sin 30 ही रखते हैं, तो यहाँ पे आपका, तो ये हमारा OB यही तो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। टॉर्क क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। चलिए तो यहाँ पे ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपका क्या हो जाएगा, ये वाला देखिए। और हमने कहा था अगर फॉर एंटी क्लॉकवाइज, ये देखिए ये किसको, इसको इधर की ओर घुमा रहा है ना, लाइक दिस, ठीक है। तो यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज के लिए हम पॉजिटिव लेते हैं, टेक एज पॉजिटिव, और ये इसको किधर घुमा रहा है, क्लॉकवाइज, तो इसका टॉर्क क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो लिखते हैं यहाँ पे, वीडियो में इतना आ रहा है, चलिए स्पेस है अभी। देखिए तो यहाँ पे ये NB इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस किधर, एंटी क्लॉकवाइज, तो ये हो जाएगा NB इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, OB, और OB की वैल्यू क्या है 2L sin 30, लेकिन इसके साथ क्या होगा, माइनस होगा। हमने बोला था एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क पॉजिटिव होता है, लेकिन इसका टॉर्क किधर है, क्लॉकवाइज है। अच्छा दूसरा और कौन टॉर्क क्रिएट करेगा, ये NA, और इस पॉइंट से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, ये है OA, और OA की वैल्यू हमने निकाल रखी है, दिस इज, तो ये हो जाएगा NA, लेकिन ये किधर ले जाएगा इसको, एंटी क्लॉकवाइज, ये ऊपर से ऐसे घुमाने की कोशिश करेगा ना, तो ये पॉजिटिव होगा। तो लिखेंगे NA इंटू OA, OA क्या है हमारा 2L cos 30, ये हो गया। अब यहाँ पे वेट है, वेट देखिए ये है ना, अब वेट आपको किधर लेके जाना चाहेगा, इधर लेके जाना चाहिए। ये मत सोचिए कि इसको इधर लेके जाएगा, वेट हमेशा इसको किधर लेके जाएगा, वेट जो होगा इसको इधर घुमाने की कोशिश करेगा। तो जब इसको हम इस तरीके से करेंगे तो आपका देखिए उस केस में आपका ये वेट हो गया, ठीक है, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा, वेट हमेशा सेंटर ऑफ मास पे, दैट मीन्स टोटल लेंथ कितना होगा, L होगा। तो अब यहाँ पे, और इसको किधर लेके जाएगा, क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज में माइनस वेट मतलब फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। वेट मिडिल में लग रहा है मतलब कि L से डिस्टेंस है, तो ये कितना हो जाएगा, L सॉरी ये वाला डिस्टेंस, ये यहाँ से ये L हो, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, L cos 30। टोटल हमने लेंथ लिया था 2L, ये किस पे वर्क कर रहा है, L पे, ये सेंटर पे, तो यहाँ से यहाँ जो हो जाएगा, और इसको किधर लेके जाएगा, इधर, दैट मीन्स ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, L cos 30। और कैसा क्लॉकवाइज है तो माइनस हो जाएगा L cos 30। सम ऑफ ऑल द फोर्सेस 0, क्यों, क्योंकि बॉडी इक्विलिब्रियम में है, इसलिए जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं सारे फोर्सेस के कारण जो डेवलप हुआ टॉर्क है वो आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब देखिए, अब यहाँ पे इन सबको जब हम सॉल्व करेंगे बेसिकली, तो आप यहाँ पे देखिए ये सारी चीज़ सॉल्व कर लीजिएगा, मैं आपको सीधे यहाँ पे आंसर लिख दे रहा हूँ। तो
तो यहाँ पे ठीक है, जस्ट मिनट, इसको डिलीट कर देता हूँ। दिखाओ, ये लिखा हुआ दिख रहा है? ठीक है, तो यहां से आपका हो जाएगा √3NA माइनस NB माइनस W इंटू √3/2 इक्वल्स टू 0। ये मैंने सॉल्व कर दिया, देख लीजिए। वैसे भी ये cos 30 क्या होगा आपका, cos 30 √3/2, 2 से नीचे वाला 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यही तो बचेगा, और साथ में L। लेकिन इन सब में देखिए L L L इन सब में कॉमन है, तो इसको बाहर लेके 0 की इक्वल पुट कर 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो बचेगा क्या, NA cos 30 और 2 ये √3/2 से मल्टीप्लाई, तो ये सारी वैल्यूज आ गई। अब जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो आपको मैं बता दे रहा हूँ, आप क्वेश्चन मैच कर लीजिएगा। पहला था फाइंड फ्रिक्शनल फोर्स एट A, ये फ्रिक्शन फोर्स F है, तो F की वैल्यू हो जाएगी √3/2W। ठीक है, नेक्स्ट आपका NAB सेकेंड पार्ट, फ्रिक्शन नॉर्मल रिएक्शन एट A, तो NA की W हो, ये वैल्यू हो जाएगी NA इक्वल्स टू W, यानी कि ये वेट, और C नॉर्मल रिएक्शन NB, इसकी वैल्यू हो जाएगी √3/2W। ये आप इन तीनों को इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 और दिस इज इक्वेशन 3, इन तीनों को जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका ये आंसर आ जाएगा। इसको लिख दे रहा हूँ, दिस इज इक्वेशन 1, सॉरी दिस इज इक्वेशन 3, इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2। इन तीनों को सॉल्व करके आपका ये वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, थैंक यू।